हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं BA-FUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। साथ के साथ आने वाली और जो BA-FUHS की वैकेंसीज़ हैं, GMCH की वैकेंसीज़ हैं और PGI की वैकेंसी है, उसकी भी हम प्रेपरेशन साथ ही कर रहे हैं। जो बच्चे भी BA-FUHS की तैयारी कर रहे हैं, अपनी इस टाइम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस रखो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करो, थ्योरी आपकी क्लियर करो। अगर कोई चाहता है कि उसकी तैयारी अभी तक भी मैम मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, मुझे एक विज़न चाहिए, मुझे एक एम चाहिए, सो आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारे कराऊंगी। साथ के साथ आपको MCQs कराऊंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बैच में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाएंगे सारे के सारे, जो कि BA-FUHS के रिपीटेड हैं। साथ ही में MCQs कराएंगे जाएंगे टॉपिक वाइज। साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएंगी एंड साथ ही में आपको मिलेंगी डाउट क्लासेस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम क्या है पढ़ तो लेते हैं पर अपने डाउट जो है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं कर पाते। इस बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं ओनली इन 999 का ये बैच है। ओनली BA-FUHS के बच्चों के लिए ओरिएंटेड ये बैच बनाया गया है। 250 पोस्टों का जो पेपर है, एक मंथ में तैयारी, जो कि अब बस 25 डेज बचे हैं। इन 25 डेज में अगर आपको दिन रात एक करके पढ़ना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, जिसमें आपको पूरा का पूरा मटेरियल बहुत ही इजी वे में समझाया जा रहा है एंड आपको उस तरफ लेके जाया जा रहा है ताकि आप रैंक चेस कर पाएँ। सोचने का टाइम नहीं है। अगर आप इस टाइम एनालिसिस कर रहे हो ना कि मैं जाऊं, करूं ना करूं, ये टाइम नहीं है आपके पास बच्चे। अभी आपको पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हो तो डू सेल्फ स्टडी, पर अगर अभी भी लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, तो यू गो फॉर अ बैच, ठीक है। उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच ज्वाइन करना है। 999 का ये ओनली बैच है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी अगर आप वर्किंग हो, लाइव नहीं ज्वाइन कर पाओगे। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइडेड होंगी, MCQs टॉपिक वाइज कराऊंगी और ऐसे MCQs जो कि गारंटेड देखे जा सकते हैं BA-FUHS के पेपर में, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बेसिक्स क्लियर करने हैं। अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 999 वाला बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, 635 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। हमारा क्वेश्चन है कि which item should the nurse plan to provide to optimally maintain the integrity of a set of arterial blood gas measurement। ऐसा कौन सा आइटम है जो कि नर्स प्रोवाइड करेगी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, ऑप्टिमल ब्लड गैस मेजरमेंट करते हैं जब। A syringe that contains a preservative, a heparinized syringe and a bag of ice, a heparinized syringe and a preservative, a syringe that contains a preservative and a bag of ice। आपको पता है जब भी हम किसी को ब्लड गैस, आर्टीरियल ब्लड गैस का सैंपल भेजते हैं तो उसको पहले तो 15 मिनट के अंदर अंदर भेजना होता है। जब आपने पेशेंट से सैंपल ले लिया तो उसको 15 मिनट के अंदर अंदर आपको उसको लैब में भेजना है। दूसरा, वो जो है हेपरिन वाली सिरिंज होती है, मतलब उसमें हेपरिन एडेड होती है और उसे बैग ऑफ आइस पे रख के भेजा जाता है। एंड हेपरिन इसलिए ऐड की जाती है ताकि उसमें क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। हमारे पास ये इंटीग्रिटी होनी चाहिए। Next है, client is experiencing diabetes insipidus as a result of cranial surgery with antibiotic therapy should the nurse plan to implement। एक क्लाइंट है, उसको डायबिटिक इंसिपिडस है जिसकी वजह से हुआ है क्रेनियल सर्जरी की वजह से। ऐसी कौन सी थेरेपी है जो कि नर्स प्लान करेगी इम्प्लीमेंट करने के लिए? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिंग डायूरेटिक, इंक्रीज सोडियम इनटेक, IV रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस। ऑब्वियसली देखो, अगर पेशेंट को क्रेनियल सर्जरी की वजह से डायबिटिक इंसिपिडस हुआ है तो इट मीन्स जो ADH है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है, जो कि मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको भी क्या हो गई है, इंजरी हो गई है। दैट्स वाई उसे डायबिटिक इंसिपिडस हो गया। तो अब डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होगा कि जो यूरिन है वो रिटेन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट को यूरिन आएगा। अब बहुत ज़्यादा पेशेंट को यूरिन आएगा तो हमें उसे IV देना पड़ेगा क्योंकि उसका फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इज
राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स प्रिपेयरिंग टू एडमिट 7 month old infant with the febrile seizure should anticipate the need for which equipment when planning care for this infant। तो एक नर्स है, 7 month के बच्चे की केयर कर रही है, उसको फेब्राइल सीजर है, ठीक है। सो कौन सी ऐसा इक्विपमेंट है जो कि वो प्लान ऑफ केयर के इन्फेंट में रखेगी ही रखेगी? रिस्ट्रेन एट द बेड साइड, अ कॉर्ड कार्ट एट द बेड साइड, सक्शन इक्विपमेंट एंड एन एयरवे एट द बेड साइड, अ पैडेड टंग ब्लेड टिप्ड एट द हेड ऑफ द बेड। सो ऑब्वियसली जब बच्चे को सीजर आ जाएंगे, ठीक है, सो उसको सीजर आने के बाद उसका एयरवे मेंटेन करने के लिए हमें सक्शन अपरेटस रखना पड़ेगा ताकि उसकी एस्पिरेशंस रोक पाए, एस्पिरेशन ना कर पाए वो, एंड उसका एयरवे जो है वो प्रॉपरली क्लियर आउट हो जाए। नेक्स्ट, a nursing student is asked to conduct a clinical conference about autism. What characteristics should with autism should the nurse plan student plan to include? So एक नर्सिंग स्टूडेंट है, उसको क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने के लिए कहा गया है ऑटिज्म पे। सो ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक है ऑटिज्म का जो कि नर्स प्लान में इंक्लूड करेगी? नॉर्मल सोशल प्ले दैट सीज बाय एज 5, lack of social interaction and awareness, the consistent imitation of others' action, normal verbal bout abnormal non-verbal communication। So obviously lack of social interaction होती है autism वाले patient में, वो किसी के साथ आई कांटेक्ट, किसी के साथ बात और हमेशा चुप करके बैठा रहता है, सोशलाइज्ड इंट्रैक्शंस नहीं कर पाता, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है इस चीज़ों के लिए। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। The nurse is checking the fundus of a postpartum woman and notes that uterus is soft and spongy. Which nursing action is appropriate and initial? So एक nurse है, चेक कर रही है फंडस postpartum woman का, और उससे जो यूट्रस है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लग रहा है, तो appropriate initial action क्या रहेगा? Encourage the mother to ambulate, notify the primary health care provider, massage the fundus gently until it is firm, document fundal position consistently and high। सो अभी तक वो उसको लग रहा है, सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फंडस को मसाज करना होता है जेंटली जब तक वो फॉर्म ना हो जाए। उसके बाद इसके काफ़ी मेथड्स आते हैं, सो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, आ सकता है। सो सबसे पहला जो स्टेप होता है फंडस को मसाज करो जब तक वो फॉर्म ना हो जाए। अगर इससे भी नहीं होता तो अगला स्टेप करते हैं, उससे भी नहीं होता तो अगला स्टेप करते हैं। सो सबसे पहले इनिशियल स्टेप होगा मसाज द फंडल अंटिल इट्स फॉर्म। So next, the primary para is being evaluated in a clinic during her second trimester of pregnancy. The nurse checked the fetal heart rate, that is 190 beats per minute. What is the appropriate initial nursing action? तो एक primary para है, क्लिनिक में आई है, सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसका प्रेगनेंसी का, उसका FHR फीटल हार्ट रेट चेक हो रहा है जो कि आया 190 बीट्स पर मिनट। तो एप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? Document the finding, tell the client that the FHR is fast, consult with the primary healthcare provider, recheck the FHR with the client in a standing position। सो जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है 1 होती है, वो होती है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। सो यहाँ पे जो है एलिवेटेड है, तो हमें ये चीज़ डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, आने में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वैसे ही पेशेंट की जो है हार्ट बीट बच्चे की जो इंक्रीज हो जाती है जस्ट ऑफ कि वो पेशेंट आया है हॉस्पिटल से थोड़ा घबराया हुआ है एंग्जाइटी में। तो पहले हम डॉक्यूमेंट करेंगे इस फाइंडिंग को, इनिशियल असेसमेंट इनिशियल, उसके बाद हम प्राइमरी केयर हेल्थ प्रोवाइडर को बताएंगे। सो दैट्स इट फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों, और अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे से जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूँगी कि रोज़ आपके लिए क्वेश्चंस करा दूँ, चाहे जितने भी हो सके, रेगुलर वीडियो डाल दूँ, मिस ना करूँ पेपर तक। सो इस चैनल पे बने रहिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा ट्राई करूँगी कि रेगुलर वीडियो आए, बिकॉज क्लासेस भी होती हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो आई विल ट्राई कि जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है उसको भी मैं अच्छे से पढ़ाती रहूँ। सो इस यूट्यूब के चैनल पे बने रहिए, आने वाली पोस्टों के लिए बने रहिए। और जो मेरा फुल फ्लेज थ्योरी बैच है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है। 4 to 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ वो बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। सो जिसको पूरी थ्योरी करनी है, फुल थ्योरी, वो इस बैच में ज्वाइन कर सकता है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो अगर आपको कोई भी किसी भी बच्चे को पढ़ना है इस
पोस्टों को अच्छे से अपना रैंक लेना है और उनसे नहीं हो रहा है, सो मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बैचेस के लिए जाइए, मेरे से लेने जाइए, कहीं और पे जाइए जहाँ पे आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके, बिकॉज आप बच्चों को गाइडेंस की नीड है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट माय बच्चों, एंड इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।